नमस्कार। मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रधान शेषनाथ पासवान आज बताते हुए बहुत ही हम लोग हर्ष के साथ मैं आप लोगों को सूचित करना चाह रहा हूं कि आज नेवादा के इस पावन पुनीत धरती पे जो आपकी मानव सेवा संस्थान का जो यहाँ पे एक ब्रांच बना हुआ है, जहाँ पे पत्तल और गिलास, अगरबत्ती और चाय पत्ती का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, आज वहाँ पे हमारी नेवादा की सम्मानित माताएं और बहनें उपस्थित हैं और हम सभी के बीच मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक एवं गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य श्री आलोक कुमार गुप्ता जी जो हम लोग के बीच उपस्थित हैं और साथ में युवा समाज सेवी शिखर गुप्ता जी, संस्था के अध्यक्षा प्रिया गुप्ता जी और संस्था के बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारीगण हम लोग के बीच उपस्थित हैं। और आज हम लोग हर्षो उल्लास के साथ आज ब्रांच का यहाँ पे हम लोग एक नए ब्रांच का उद्घाटन के लिए उपस्थित हैं। तो हम लोग के बीच प्रबंधक जी उपस्थित हैं। आप सभी के बीच मैं चाहूँगा कि प्रबंधक जी उपस्थित हो और निवेदन के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ और संस्था के बारे में, खुद के बारे में और अपने माताओं बहनों के बारे में और इनके साथ दो शब्द शेयर करें। माननीय प्रबंधक जी नमस्कार, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, विशेष रूप से सुधा मिश्रा जी, शकुंतला जी, सरस्वती देवी जी, रीना जी, बिंद्रावती जी, मीना जी, गीता देवी जी, बिंद्रावती जी, कबूतरी देवी जी, चंपा जी, निर्मला जी, बबुनी जी, माधुरी जी, रिंकू जी, दुलारी जी, अंजू जी, रेशमी जी, बासमती जी, पिंकी देवी जी, सुनीता जी, किताबी देवी जी, गिरिजा देवी जी, रंभा देवी जी, आशा जी, अनुराधा जी, चंद्रावती देवी जी, हमीदुन जी, गुड्डी देवी, शकुंतला देवी, केसरी देवी जी, राम भवन जी, सुनीता जी, रीमा जी, रजनी जी, पूनम जी, रेखा जी, ज्योति जी, बिमला जी, माला जी, उपेंद्र जी, उषा जी, बिंध्यवासिनी जी, बिमली जी, उषा जी, ज्ञानती जी, विनीता जी, हेमंता जी और प्रिया जी के साथ साथ हमारे साथ जितने भी यहाँ मानव सेवा संस्थान से जुड़े तमाम हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से और मानव सेवा संस्थान के इस छोटे से ब्रांच में और साईं बाबा के दरबार में दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कुछ विशेष नहीं कुछ था, सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में किन किन मुसीबतों से गुजर करके आप लोगों के बीच आना हुआ और फिर किन किन तरीक़ों से लोगों को जोड़ करके लोगों की सेवा करने का, अलग अलग तरीके से काम करने का मौका मिला। इन सारी चीज़ों के बावजूद आज आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया गया कि पहले तो 2-3 चीज़ों से मैं आप लोगों से परिचय कराना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। एक कि अब आज के बाद आपको बड़हलगंज खड़ेसरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चाहें तो, या इच्छा है तो आप जा भी सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप यहीं रह करके सारा काम करा सकते हैं। पहले क्या था कि आप बड़हलगंज जाते थे, पटना चौराहे पे खड़े होते थे, फ़ोन करते थे, गाड़ी जाती थी, कभी लेट जाती थी, कभी समय से जाती थी, या तमाम सारी समस्याएं होती थी। आप लोग फ़ोन करते थे तो गाड़ी आती थी, फिर लेके जाती थी। लेकिन सारी चीज़ों के बाद भी आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये नेवादा से जुड़े हुए आसपास के सभी लोग हैं। तो अब आप लोगों को ये सूचना मैं देना चाहता था कि अब कल के डेट से, कल 2 तारीख है, 2 अप्रैल, और कल के डेट से आप लोगों का जो भी काम है, चाहे किसी को जुड़ना हो, चाहे किसी का हिसाब कराना हो, चाहे किसी को कुछ दिलाना हो, चाहे नए लोगों को नियुक्ति करानी हो, ये सारी चीज़ें अब आपके नेवादा ग्राम सभा के इस साईं बाबा के दरबार में
सारी सुविधाएं कल से उपलब्ध रहेंगी। सामान के रूप में, 5% के रूप में, टेंट हाउस के रूप में, गाड़ी के रूप में, पानी के रूप में, पत्तल के रूप में, या तमाम जो भी जितनी भी व्यवस्थाएं मानव सेवा संस्थान की है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। इस चीज़ों को संचालन करने के लिए 2-3 लोगों से मैं परिचय कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं परिचय कराना चाहता हूँ गोलू नायक से। कहाँ है गोलू नायक जी? गोलू नायक जी यहाँ पे हैं, जिनके देख रेख में सारी व्यवस्था यहाँ पे चलाई जाएगी। किसी का कोई भी जवाब सवाल हो, कोई भी काम हो, आप इनसे संपर्क करें। जो लेन देन की बात है सारी चीज़ें अब यहाँ पे, सारी व्यवस्था यहाँ पे होगी। बस आपको बड़हलगंज खड़ेसरी कब जाना है? जब किसी का समय पूरा हुआ हो, जब उसको सुविधा दिलाना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। या गांव के लोग चाहते हैं कि मैं मीटिंग में चलूँ, तब आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी किसी भी काम के लिए अब सारी चीज़ें आपको यहीं बैठे बैठे सारी व्यवस्था मिल जाएगी। आपका समय बचेगा, समय के साथ साथ आपका पैसा बचेगा, पैसे के साथ साथ आपका एनर्जी, सारी चीज़ें आपकी बची रहेंगी। जो हो सकता है कि आने वाले समय में उस एनर्जी की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती हो। तो फिलहाल ये सारी सूचनाओं के साथ कि एक परिचय गोलू नायक के रूप में मैं आप लोगों के बीच कराना चाहता था, जो हो चुकी है। और दूसरा मैं अपने बहनोई से परिचय करा दूं आप लोगों से कि ये धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं। ये मेरी बहन की, बड़ी बहन की शादी इनसे हुई है। अब पिछले 5-7 महीने से ये मानव सेवा संस्थान के हेड ऑफिस पे वहीं रह करके सारा चीज़ देखते सुनते थे। अब इनके देख रेख में सारी व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा, चाहे आने वाले समय में होटल की व्यवस्था हो, या यहाँ पे कारखाना की व्यवस्था हो, या लोगों को जोड़ने का, लोगों को साथ चलने की व्यवस्था हो। सारी व्यवस्था इनके देख रेख में होती रहेगी। तो ये 2 लोग, धर्मेंद्र जी और गोलू जी के नेतृत्व में ये सारी व्यवस्था यहाँ पे चलाई जाएंगी। साथ में चुनाव बीता, आप लोगों ने जिला पंचायत बनाया, उसके बाद फिर मैंने कुछ गलतियां की, गलती का सज़ा मुझे मिला, अस्पताल में भर्ती हुआ, मरने जीने के बीच झुलुआ झूलते हुए आप लोगों के बीच आया। आज आप लोगों के आशीर्वाद और साईं बाबा की दुआ ने दोबारा मुझे आप लोगों के बीच भेजा। तो इस बीच कई ऐसी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के बीच नहीं कर पाया। पहला तो ये कि जब किसी को आशीर्वाद मिलता है जनता के सौजन से, तो सारी जनता, चाहे वो मेरा साथ दिया हो या साथ नहीं दिया हो, लेकिन वो सभी लोग उम्मीद करते हैं कि एक अगला आदमी जो एक पद पा चुका है वो हमारे वहाँ घटना दुर्घटना, मोनी जियनी, शादी विवाह जो भी कुछ पड़े मेरे वहाँ आवे। ऐसे स्थिति में बहुत सारे ऐसी न्योता थी जो मैं नहीं आ पाया, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मभोज थे जहाँ पे मैं नहीं जा पाया। तो चूँकि आप ही लोगों के आशीर्वाद की वजह से काम धाम थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसमें बहुत नाराज़ होने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन जिसके द्वार पे नहीं जाऊंगा तो उसको तो नाराज़ होना स्वाभाविक सी है कि वो नाराज़ होगा ही होगा। इसके लिए मैंने एक और रास्ता निकाला कि अब जो तीसरा परिचय मैं आप लोगों से कराना चाहता था वो है मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा शिखर, जो अब आपके एक फ़ोन पे, चाहे वो परिवार मानव सेवा संस्थान से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, चाहे किसी वर्ग से आता हो चाहे किसी धर्म से आता हो, हमको इस बात से मतलब नहीं। अगर नेवादा ग्राम सभा के लोगों ने मुझे जिला पंचायत बनाया है, लोगों ने आशीर्वाद दे करके मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक के रूप में पिछले 20 सालों से वो देखते चले आ रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे कोई मुझको पसंद किया हो या न किया हो, अगर मैं जीत गया हूँ तो पूरे गाँव के लोगों ने मुझे पसंद किया था तब मैं जीता हूँ। तो अब आप लोगों के गांव में कोई भी घटना दुर्घटना, छोटी मोटी ब्रह्मभोज या कोई भी ऐसी बात पड़ती है, तो फिर आप इस शिखर से या यहाँ पे कार्यालय पे सूचना आप दे सकते हैं। यथासंभव हर समय, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, सबके द्वार पे पहुँचने का हम लोग काम करेंगे, सबके दुख में सुख में शामिल होने का हम काम करेंगे। जो गलतियां मैंने की है पिछले 1.5 साल 2 सालों में, उस गलती से सबक सीखते हुए आगे हम गलती न करें, इसलिए सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन और मैनेज किया जा रहा है। प्लस आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं कोई ऐसी बात पड़ती है तो उसकी सूचना आप कार्यालय तक, फ़ोन द्वारा मेरे तक या गोलू तक, शिखर तक, धर्मेंद्र तक भी आप लोग पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक, जहां लोगों के दिलों में नफ़रत होगी,
वहाँ हम लोगों के दिलों में प्यार भरने का काम करेंगे। जो परिवार मुझसे नहीं जुड़ा होगा, जो परिवार साथ नहीं चला होगा, चाहे वो चुनाव रहा हो, चाहे वो मानव सेवा संस्थान रहा हो, वो भी परिवार सोचेगा कि अगर हम साथ भले ही नहीं दिए, लेकिन अगर मेरे वहाँ कोई बात पड़ गया तो एक आदमी को सूचना मिला, दौड़ते हुए मेरे घर पे आया। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सूचना दें और आप लोगों के सौजन्य से, आप लोगों के हाथों द्वारा उस परिवार का सहयोग कराया जाए और किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। इसके अलावा एक विशेष सूचना और भी आप लोगों के लिए है। चूँकि अगर पैसे की बात किया जाए तो अब तक बहुत सारा पैसा यहाँ लग चुका है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक 2 ठो रूम बनाने के लिए एक आम आदमी का जीवन ख़त्म हो जाता है, पर घर नहीं बन पाता है। लेकिन आप लोगों के ही प्यार, सहयोग और प्रेम के विश्वास के बल पे इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने खड़ा किया। साईं बाबा का मंदिर के साथ साथ इस होटल का निर्माण भी मैं करा रहा हूँ। तो ये होटल का निर्माण हो रहा है, तो ये मैं आप सभी लोगों के सामने ये पूरे दम के साथ कहना चाहता हूँ कि ये होटल जो बन रहा है वो मेरे बाप के पैसे का नहीं बन रहा है। ये सब आप लोगों के प्रेम और विश्वास और मेहनत का नतीजा है कि इस लायक मैं बना हूँ कि हर गांव में, हर 10-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में ये ऐसी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। भविष्य में जिस दिन ये तैयार होगा, जिस दिन इससे मेरी इनकम होगी, उस इनकम का 50% पैसा नेवादा ग्राम सभा या इस अगल बगल के जुड़े हुए जो भी गांव होंगे, उस गांव के हर परिवार के सुख दुख में कमाई का आधा पैसा उनके परिवार में खर्च करने का काम किया जाएगा, उनका सहयोग करने का काम किया जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ कि अब कल के डेट से बहुत विशेष अगर आपको ज़रूरत हो तो आप खड़ेसरी जा सकते हैं, और अगर नहीं ज़रूरत है तो आप यहाँ नज़दीकी काम कर सकते हैं। इसमें 2-3 फ़ायदे और होंगे आप लोगों का। एक, मान लीजिए कि इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर में मेरे बच्चों का और मेरी बेटी का जो है 2 अकाउंट खोल दीजिए, लेकिन अब 2 खाता इनका है, तो 2 खाते के लिए आप खड़ेसरी जाएंगे, दिन भर समय नुकसान करेंगे, आने जाने का किराया खर्च करेंगे, तो वो 2 खाते के लिए आप नहीं जा पाएंगे। तो 2 खाता अगर मिलता है या 2 लोगों को जोड़ने का काम करना है तो 2 लोगों का आप नज़दीकी आपके पास कार्यालय है, तो उस कार्यालय पे आप आकर के अपना यहाँ लोगों को जोड़ सकते हैं। जो उनकी सुविधा है, गिफ्ट है, चाहे पासबुक है, वो उन लोगों तक पहुँचाने का आप काम कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि तत्काल अगर कोई कस्टमर अगर हमसे जुड़ता है, अब तत्काल अगर उसका लाभ, उसका पेपर, उसका कागज़ उसके हाथों में पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखी देखा 2-4 लोग और जुड़ जाए। कभी कभी होता क्या है कि हमने कहा कि ये मेरा पैसा पकड़िए, हमको आप जोड़ दीजिए, और आपको जाना है 10 तारीख को, तो जब अगला 10 तारीख आएगा तभी आप जाएंगे, बीच में तो आप जा नहीं पाएंगे। तब तक ये भी हो सकता है कि मैंने आपको 500 रुपया दिया, फिर मेरी कोई ज़रूरत पड़ गया, मैंने आपसे वापस दे दिया, तो आया हुआ चीज़ भी वापस चला जाता है। तो जब नज़दीकी, जब कार्यालय नज़दीकी जब व्यवस्था हो जाएगी तो सारी चीज़ें आप जब चाहें तब, 1 मिनट लगेगा घर से निकलिए, 2 मिनट आने में लगेगा, 5 मिनट यहाँ काम होगा, यानी कुल मिला के 10 मिनट में आपका काम निपट जाएगा। तो ये सारी सुख सुविधा आप लोगों तक देने का हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जितने पुराने लोग हैं जो आज के 20 साल पहले मुझसे जुड़े थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, नाम से मैं परिचित हूँ, नाम लेके बोल सकता हूँ, लेकिन नए लोगों के साथ पुराने लोग जितने भी लोग हैं, मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। और जो व्यवस्था मैंने कहा था आज के 20 साल पहले, उसी व्यवस्था पे आज तक मैं कायम हूँ। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग उड़े, बहुत सारे लोग मिट्टी में मिल गए, पर आपका वही मानव सेवा संस्थान, आपका वही आलोक गुप्ता आज भी अपने पुराने वाले ढर्रे पे ही कायम है। वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ बैठे हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ, फ़र्क यहाँ पड़ता है कि हम अपनी औकात को न भूलें। अगर हमको आपने पैदा किया है, हमको आपने बड़ा किया है, हमको आपने जीवन दिया है, तो फिर मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं आपके शरीर का हिस्सा हूँ, और आप मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो आप मेरी हिस्सा हैं। तो यहाँ बैठने का या कपड़ा लत्ता का कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब ये निकलता है कि अगर हम सभी लोग एक परिवार हैं तो उस परिवार को एक साथ लेके चलने का काम है, एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का काम है, और इस सुख दुख के साथ अन्य परिवार को भी इस परिवार से जोड़ने का काम है। तो आप सभी लोगों को दिल से एक बार पुनः मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों के प्यार, विश्वास और प्रेम का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी व्यवस्था। अभी एक दिन एक आदमी ने कहा कि नेवादा के कुछ लोग हैं जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने कहा पूरे गांव के लोगों का पैसा मैं जोड़ दूं
उतना पैसा नहीं होगा जितना जितना पैसा मैंने लगा के नेवादा में अपनी इमारत खड़ा किया है। तो मैं लिया क्या हूँ नेवादा के लोगों का, नेवादा के लोगों को देने की मैंने बहुत कोशिश किया है और हर संभव देने का कोशिश किया। एक बात और बतानी है आपको, टेंट हाउस किसी के वहाँ बुक होता है, टेंट हाउस की जितनी भी पैसा कस्टमर देगा उतने पैसे का सामान उसको वापस मिलेगा। ये आपके जिला पंचायत सदस्य की तरफ से है। अभी केवल ऑफिस ही नहीं खुला है बल्कि ऊपर सैलून की व्यवस्था किया गया है। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये जाते हैं, बड़े होते हैं, 2-3 महीना बीत जाता है, बाल बड़ा बड़ा हो जाता है। आप नाऊ के वहाँ जाते हैं, बाल कटवाते हैं, पैसा देते हैं, 10 रुपया देते होंगे, 20 रुपया देते होंगे। आपके हस्बैंड है, आपके पति हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटा है, को हर लोग जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, पैसा देते हैं, बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। अब वो एक सुविधा मैंने और प्लस कर दिया है आप लोगों के परिवार के लिए और गांव के लोगों के लिए कि वो यहाँ पे आवें। सैलून की व्यवस्था उनके लिए कल की डेट से वो भी चालू हो जाएगी। दाढ़ी बाल जो भी बनवाना है बनवाएं, जो भी पैसा वो देंगे उतने पैसे का सामान उनको वापस मिल जाएगा। यानी कि दाढ़ी भी फ्री, टेंट भी फ्री, पानी भी फ्री और गाड़ी भी। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जिसके वहाँ शादी विवाह में गाड़ी बुक होता है, एक तो उनको पैसा देना नहीं है, 7 साल के बाद देना है, और उसके बाद अगर वो नगद दे करके गाड़ी बुक करते हैं तो उस पैसे का भी उनको सामान वापस मिल जाता है, यानी कि गाड़ी भी फ्री। तो एक जिला पंचायत के रूप में जो काम मैंने करके आप इस पूरे वार्ड नंबर 46 में मैंने दिया है, आप ये गर्व के साथ और सीना तान करके कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप जा करके पता करिए कि आलोक गुप्ता को जिसने हमने जिला पंचायत सदस्य बनाया, जो काम उसने करके दिखाया, अगर किसी और ने करके दिखाया तो बता दे मुझे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए गौरव की बात है, आप लोगों के लिए सोचने समझने की बात है, लोगों को बताने की बात है। आप अपनी उपलब्धियों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, दूसरा कोई पहुंचने नहीं देना चाहेगा। हम लाख अच्छा काम कर लें, अगर हम अपनी उपलब्धियों को जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लोगों की सोच के साथ अपनी सोच में नहीं ढाल पाएंगे, तो तीसरा आदमी मजा लेने वाला आएगा, तीसरा नया कंपनी वाला आएगा, कोई 4 साल वाला आ जाएगा, कोई 6 साल वाला आ जाएगा, कोई लूट के भागने वाला आ जाएगा। कहाँ हैं वो सारे लोग जो आपकी मानव सेवा संस्थान का तुलना करते थे? कहाँ हैं वो सारे लोग जो कहते थे कि मैं तो आपकी बिरादर का हूँ, वो पता नहीं कौन है? कहाँ हैं वो सारे लोग? सबके सब खत्म, सारी व्यवस्था खत्म, बचा कौन? आपकी मानव सेवा संस्थान बची, आगे भी बची रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा ना, इतनी सारी व्यवस्था अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। ये सारी चीज़ें नेवादा के लोगों के लिए समर्पित है। मेरा बेटा रहेगा, ये भी मर जाएगा, इसका बेटा आएगा, वो भी मर जाएगा, उसका बेटा आएगा, लेकिन इस इमारत को कोई हिला नहीं पाएगा। तो जो चीज़ आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने बना दिया है, वो चीज़ आजीवन ज़िंदगी भर नेवादा के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हो गया। आप सभी के लिए कहिए तो एक सूचना भी है। जैसे कि कहना यह है कि इसी जो मई महीना आ रहा है, 16 मई से 30 मई तक आपकी मानव सेवा संस्थान का ब्रांच जो ऑफिस, हेड ऑफिस है, ब्रांच और हेड ऑफिस बंद रहेगा। 16 मई से 30 मई तक, उसके बीच आप लोग संस्था पे 9 आवें, कोई काम काज नहीं होगा, छुट्टी रहेगी, हम लोग आराम करेंगे। दूसरी सूचना, जो आप लोग जो खाता चलाते हैं, नहीं आराम नहीं करेंगे, हम सभी लोग मिल के मेहनत करेंगे। आप लोग गांव में मेहनत करिएगा और हम लोग इनके पास जाएंगे जो ऊपर बैठे हुए अंदर ऑफिस में। हम लोग साईं भगवान का दर्शन करने शिरडी जाएंगे। तो बात यही है, सच्चाई यही है। अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहेगा तो 15 दिन आप लोगों का समय लगेगा। जो जिसकी इच्छा होगी बताइएगा, साथ लेके चलूँगा। आने जाने का किराया नहीं लगेगा, रुकने का किराया नहीं लगेगा, पर जो खाएंगे और जो खरीदेंगे वो आपको वहन करना पड़ेगा। बाकी आराम किसी को नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। और दूसरी सूचना कि जो आप लोग खाता चलाते हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग खाते को, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेके आते हैं तो आप लोग को 500 रुपये का जो सहयोग मिलता है, 2 महीने के बाद भी लेके आते हैं, 4 महीने के बाद भी लेके आते हैं तो मिल जाता है। लेकिन अब क्या करना है, वह ब्रह्मभोज के पहले मृत्यु प्रमाण पत्र और खाता लेके आना है, ताकि ब्रह्मभोज के पहले वो सहयोग आप लोग ले सकें और उस सहयोग में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। सामान जो 500 का दिया जाता है ब्रह्मभोज में,
उस सम्मान को कुछ डेवलप करके अब ब्रह्मभोज के पहले दिया जाएगा, तो ब्रह्मभोज के पहले आप लोग लेके आएँ। और बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग उत्साहित भी हैं, जो आप लोगों के लिए नया ब्रांच नेवादा में जो मिला है, इसके लिए हम लोग गर्वान्वित हैं, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। चलिए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। पानी पिलाइए, मीठा लाइए।